समानता का पैमाना बड़ा अजीब बना दिया है। मतलब के समझा है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो उसने समानता समझे है। अच्छा, पहनावा सारा का सारा बिगड़ लिया, लड़की कुछ बनने की कोशिश करने लग रही है। लड़की तो जींस पहन कर बुशर्ट पहन कर लड़का बनने की कोशिश करने लग रहे हैं। अरे जिनका ब्याह हुआ है हुए के नाम है सलवार पहन कर ब्याह में जाओ है, लड़के लड़की बनने की तरफ चल रहे हैं। मतलब यह गजब समानता है। कई विषय हैं, तो एक विषय पे छेड़ांगे कि जो जातियां इंटरकास्ट मैरिज सही है या नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी मौजूद है, तो इनसे पूछांगे कि जो ये समानता का अधिकार, जो भी अधिकार मिल रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज, सेम गोत्र में कर ले है, अच्छा गांव की गांव में कर ले, गुआंड में कर ले है, तो कितना सही है कितना गलत है। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम भाई। आपके नजरिए में जो मैंने बात कही कितनी ठीक है कितनी गलत है? देखो, शादी का पहले तो पर्पस हमको मालूम होना चाहिए, और शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये क्यों अस्तित्व में आया है ये पता होना चाहिए। जैसे आप जानवरों को देखते हो, वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करते अगर माहौल खराब ना हो। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि एनिमल की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है, वो प्रकृति के संदेश से चलता है। अगर प्रकृति में वाइब्रेशंस गलत हैं, जैसे कि मोबाइल की रेडिएशन हो गया, दूसरे अन्य रेडिएशंस हो गए, अगर वो मतलब नहीं है तो उनको नेचुरल तरीके से वो लोग रहते हैं। तो उसमें एक समस्या ये रहती है कि ये जो संतान पैदा करने वाला नैसर्गिक जो मतलब एक तरह से कह लीजिए एक इंस्टिंक्ट है, ये हर जीव में होता है, ये इंसान में भी है। तो जब आदमी सभ्य होना शुरू हुआ, उसने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अस्तित्व में लेकर के आया कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लो किसी मतलब महिला का शरीर जो है वो डील डोल बहुत अच्छा दिखने में आकर्षक लग रहा है, और एक आकर्षक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर सभी मर्द जो है वो आकर्षक महिला की तरफ दौड़ेंगे, और जो कम आकर्षक नजर आ रही है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये इंस्टीट्यूशन लाया गया कि प्रॉपर एक डेकोरम बने, एक समाज में शांति स्थापित रहे, और महिला को ये अधिकार दिया गया कि वो अपना पति किसे चुनना चाहती है। उसका कारण ये कहा कि बीज बचाना हर जीव का एक धर्म भी है और उसका एक नैसर्गिक गुण भी है। कोई भी जीव है वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है, और इस जिंदा रहने की प्रक्रिया में बीज बनाना एकमात्र रास्ता है जो भी जन्म लिया है उसके अमर होने का, और बीज बचाने के लिए ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। यहाँ महिला को बहुत स्पेशल तवज्जो दी गई। जैसे आजकल आपको टीवी के ऊपर नजर आएगा कि लड़का लड़की एक समान, नहीं, लड़का लड़की एक समान नहीं होते हैं। जो लड़की कर सकती है वो लड़का कभी नहीं कर सकता। अगर एक कबीले में 100 औरतें और 100 मतलब मर्द हैं, और किसी युद्ध में अगर 99 मर्द मर जाएं और एक ही मर्द रहे, तो 100 औरतें एक साल में 100 बच्चे पैदा कर देंगी, 100 नए बच्चे। लेकिन यदि एक ही महिला रह जाए और 99 मतलब औरतें मर जाएं, और चाहे 100 के 100 मर्द हों, एक ही महिला एक साल में एक ही बच्चा पैदा कर पाएगी। वो कबीला खत्म हो जाएगा जिसकी महिला खत्म हो गई। तो लड़का लड़की एक समान वाला प्रोपेगेंडा ये महिलाओं को घर से बाहर निकालकर दूसरे व्यसनों में, डिप्रेशन में, अपने परिवार से दूर, अपनी संस्कृति से दूर, इन सब चीजों को भुलाने के लिए और बीमार रखने के लिए, और स्पेशली वो बीज का संरक्षण ना कर पाए इसलिए किया गया था। इसीलिए ये बात उनके दिमाग में डाली गई थी कि मैं क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हूं। ये बातें जो हैं ये पूरा मीडिया चैनल का प्रोपेगेंडा था, जिसमें महिला ये कह रही है कि मैं क्या यही काम करने के लिए हूं। उसमें महिला को वो काम इसलिए दिए गए थे, घर के काम, कि तुम्हें एक तो जो बाहर के जो व्यसन है, पोल्यूशन है, गंदगी है, दूसरे व्यभिचार है, उनसे तुम ठीक रहो, क्योंकि उनके ऊपर पार पाना समाज के अंदर बदलाव होते रहते हैं, कभी नशा, कभी अपराध, और जिसने राज करना है वो समाज को तोड़ने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। कोई भी हो राज करने वाला, इसमें मैं किसी भी सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूं। तो महिला को इसलिए कहा कि तुम ये काम संभालो जो काम
जो एक्चुअली बहुत भारी हैं। जो काम आपको लगता है कि घर में रहने वाली महिला जो है बहुत हल्के काम या उसको भारी काम नहीं है, वो बहुत भारी काम है जो वो कर रखी है। और ऊपर से उसको बच्चों की परवरिश करनी है, क्योंकि अगली पीढ़ी को बचाने का और संस्कार देने का काम महिला बखूबी कर सकती है। और आदमी जो कि बाहर जा करके, जो एक तरह से आप किसी कंपनी का एग्जाम्पल लीजिए, उसमें मैनेजर कभी घर कंपनी से बाहर नहीं जाता है। जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो नौकर हैं, वो भागते हैं, जो सबसे छोटा है वो सबसे ज्यादा दौड़ता है। तो महिला को मैनेजर की पोस्ट दी गई घर के अंदर कि तुम सब कुछ कमा करके उसके हाथ में दिया गया कि तुम ये संभालो, बाकी घर बाहर जाने वाले काम हम एग्जीक्यूटिव लोग कर लेंगे, हम सेल्समैन लोग कर लेंगे। तो आदमी ने अपने आप को उस खतरे के सामने रखा और महिला को बचाने के लिए सब किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। यही काम आपके जाति का हुआ। शादी करने का जो बेटी रोटी का जो रिश्ता नाता होता है, वो इस तरीके से रखा जाता है कि आपकी परंपरा और आपके परिवार के रिवाज रीति रिवाज चलते रहें। अब आप सोचिए कि कोई नाई के घर में पैदा हो गया और कोई किसान के घर में पैदा हो गया, तो नाई के रीति रिवाज और उनकी जीवन शैली अलग है और किसान की अलग है। तो किसान की बेटी अगर नाई के घर जाएगी तो भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी, और नाई की बेटी अगर किसान के घर आएगी तो भी उससे हजम नहीं होगा या कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी। यही काम दूसरा जातियों में है। जाति का मतलब अगर यदि आप जन्म से ले रहे हो तो ये भी एक गलत मतलब धारणा है। जैसे मान लीजिए मैं जाट जाति में जन्म लिया मैंने, अभी किसान जाति में, मतलब मैं ये कहूँगा, और मैं एक सलून खोल लेता हूँ या मैं कपड़े धोने शुरू कर देता हूँ, धोबी का काम करना शुरू कर देता हूँ, तो थोड़े दिनों के बाद जिनको नहीं मालूम है वो क्या कहेगा मुझे? धोबी कहेगा, मैं धोबी के पास जा रहा हूँ। मैंने सलून खोल लिया और आप बाल कटवाने के लिए जाओगे तो घर पे क्या बता के जाओगे कि मैं नाई के पास जा रहा हूँ। मैं टेलर बन जाता हूँ, मैं कपड़े सिलने लग जाता हूँ तो मैं टेलर रोहिला कैटेगरी में आ जाऊंगा। मैं अगर चमड़े का काम करने लग जाऊंगा तो मैं चर्मकार बन जाऊंगा, मैं चमार बन जाऊंगा। मैं अगर साफ सफाई के काम में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो मैं वाल्मीकि बन जाऊंगा। मैं अगर लड़ने वाली कौम में शामिल हो जाऊंगा तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। मैं व्यापार करने लग जाऊंगा तो मैं वैश्य हो जाऊंगा। मैं जो कार्य करता हूँ, मेरा कार्य मेरी जाति है, तो मैं जो काम करता हूँ, अगर वैसा ही काम करने वाली कोई दूसरे परिवार की महिला आती है मेरे घर में, तो हमारे बीच में रिश्ता बढ़िया रहने की उम्मीद है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस तरह के काम करने वाले लोगों की सीमाएं क्या हैं, इस तरह के काम करने वाले लोगों की दिक्कतें क्या हैं और उन दिक्कतों से पार कैसे पाना है। तो ये सारा का सारा बहुत आसान हो जाता है जीवन जीना, यदि हम उसी जाति की यानी उसी तरह का काम करने वाले परिवार की महिला लड़की को अपने घर में लेकर के आते हैं। अच्छा, अब इंटरकास्ट मैरिज के अंदर सबसे पहले तो जो लड़की है उसको मालूम ही नहीं है कि इनके परिवारों के अंदर, क्योंकि कास्ट अलग अलग तरीके से वो जीवन शैली रहती है, वो जीवन शैली में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगी। किसी की परंपराएं कुछ है, हाँ, तो उनकी लड़ाइयाँ इसी बात पे होती रहेंगी, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हम तो हमारे यहाँ इसकी पूजा करते हैं, तुम इसकी करते हो, तुम इसकी मूर्ति फेंक दो, तुम इसके ले आओ। हमारी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने के लिए ये एक तरह से ये ऐसे है जैसे इंटर ब्रीडिंग यानी क्रॉस ब्रीडिंग कर दी जाए। जैसे गायें बहुत सारी हैं, अब राजस्थान की गिर गाय, गुजरात की गिर गायें है, राजस्थान में राठी है, हमारे यहाँ हरियाणवी है। गायें तो गायें है। अब आप क्या कहोगे कि गिर गाय का जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो हरियाणवी के साथ कर देंगे तो वो ठीक रहेगा क्या? अरे वो उस वातावरण के लिए बनी है, ये इस वातावरण के लिए बनी है। तो यहाँ आप ये काम नहीं कर सकते कि उनको एक ही कैटेगरी में आप उनको लेकर के चलें। तो आपको क्या करना, ऐसा नहीं, अब कुत्तों की इतनी सारी प्रजातियां हैं, तो वो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में क्रॉस ब्रीडिंग करने लग जाएगी, इसीलिए उनकी आपस में नहीं बनती है दूसरी ब्रीड के साथ में। वो ताकि अपनी ब्रीड में ही शादी करें, अपनी ब्रीड में ही काम करें और वो इस तरीके से मतलब रहें। तो ये अपने आप में सब जीवों के अंदर ये नैसर्गिक तरीके से एक पूरी तरह से इंस्टिंक्ट है। तो हम लोग जो हैं, हम कैसे इस बात को भूल जाएं कि भाई क्या हमें बदलना है क्या? हाँ, इसमें हम लोगों ने गोत्र छोड़ने का जो रिवाज रखा, इसमें हमने गांव दूर रखने का रिवाज रखा कि कम से कम इतना दूर गांव होगा तो इजी रहेगा ये रिश्ता या इनका परिवार बसना। गोत्र क्यों छोड़ा? एक गोत्र का मतलब है एक ही ब्लड लाइन, एक ही ब्लड लाइन का मतलब है एक ही परिवार, एक ही परिवार का मतलब है बुआ और बहन, यानी जो लड़की है वो लड़के के ही परिवार से संबंधित है, तो वो अपने परिवार में शादी नहीं करेंगे। तो जब वो अपने परिवार में अगर शादी कर लेंगे तो आनुवंशिक तरीके से जो बच्चा होगा उसके अंदर जेनेटिकली गड़बड़ मिलेगी।
तो वो इसलिए रिश्ता दूर का होना चाहिए, लेकिन सेम जाति का होना चाहिए, यानी सेम काम करने वाला परिवार होना चाहिए। ये इसमें ये नहीं है कि ताकि वो डिफरेंस ना आए वहां पे। हाँ, अगर मान लीजिए ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ कोई और उसने खेती को अपना व्यवसाय बना लिया, और कोई जाट के घर में पैदा हुआ और वो भी खेती कर रहा है, अब ये दोनों शादी करेंगे तो ये इंटरकास्ट, दिखने में इंटरकास्ट है लेकिन ये इंटरकास्ट नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो भी खेती कर रहा है, वो भी खेती कर रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी जाति कर्म से वो होगी ना, वो उसका भी कर्म वही है, उसका कर्म वही हो है। गया। तो इसलिए जितना दूर का रिश्ता होगा लड़का और लड़की का, दूर का रिश्ता मतलब जितना जेनेटिकली मतलब रिश्ता, उतना ही अनुवांशिक कम गुण आएंगे और बच्चा ज्यादा ब्रेन वाला और अच्छा मतलब पैदा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा गोत्र का और जाति का इस तरह से हमारे पुरखों ने इंतजाम किया था कि इसका ये पर्पस था। उस पर्पस को समझ लिया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोगों ने। इन्होंने समझ लिया कि इस पूरे समाज को अगर तोड़ना है तो इनके अंदर ये जहर बो दो। तो ये SC ST एक्ट हो गया, महिला को जरूरत से ज्यादा अधिकार देना हो गया, तो ये सारे अधिकार उन बच्चों को, उन लड़कियों को अधिकार दे दिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करते तो उनकी जेल करवा दो टाइम से पहले। तो ये जो अधिकार दे करके समाज और परिवार को तोड़ना उनका मेन उद्देश्य था, जिसको बचाने का काम हम लोगों को जागरूक करके करते रहे। अच्छा, जो पहनावे की बात करी थी मैंने, तो वो पहनावा भी आप नोट करते हुए कैसा मतलब एकदम चेंज हो गया, उसमें समानता समझा है लोग? पहले तो ये समानता वाला ही कॉन्सेप्ट गलत है। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर कि जेंडर कुछ नहीं होता, मतलब उसमें वो मेल और फीमेल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेल अपना लिंग परिवर्तन कर लो, फीमेल भी कर लो, और जरूरी नहीं है कि लड़के को लड़की से ही शादी करनी है। वो ये कह रहे हैं तुम लड़का लड़का भी करो, लड़की लड़की भी करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको उस प्रोपेगेंडा को प्रायोजित कर रहे हैं, बकायदा इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर लेख लिखे जा रहे हैं, अखबारों के अंदर इसके एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, खिलाड़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं, अभिनेता तो इतने प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी सीरियल आज के टाइम पे LGBTQ के प्रोपेगेंडा को प्रमोट किए बिना बनता ही नहीं है। हर सीरियल के अंदर, हर फिल्म के अंदर एक सीन ऐसा आएगा जिसमें जेंडर इक्वालिटी की या LGBTQ की बात होगी, लेस्बियन, गे, ये सब प्रोपेगेंडा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गेम प्लान है आपके पूरी वंशावली को, आपके पूरे बीज को समाप्त करने का, और इसके ऊपर पूरे समाज को इकट्ठा होकर के, सारी खाप पंचायतों को, सारे सामाजिक संगठनों को इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार नाम के गुंडों से बचाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास अगली जनरेशन को बचाने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो एक चीज हो रही है डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ये बात करने लग रहे हैं, इंटरनेट वाले इस वीडियो ने उड़ा देंगे? नहीं उड़ाएंगे, मिनट लगाओगे इसको नहीं उड़ाएंगे। अगर ज्यादा नंगी, अगर कोई कलाकार या कोई अभिनेता नंगी करके किसी लड़की को या किसी को नचा देगा ना, उसको प्रमोट करेंगे, उस मिलियंस में जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो कि, ये तो जनता का ही दायित्व है, जो लोग सुन रहे हैं ये उनका दायित्व है कि समाज के फेवर की सारी बातें वो खुद प्रमोट करें, क्योंकि उनको ही मीडिया बनना पड़ेगा। अदरवाइज जो इंटरनेशनल जो गिरोह है वो तो ऐसा काम कर ही रहा है कि आपकी असली बात जनता तक ना जाए और जो भ्रम है, जो प्रोपेगेंडा है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो। तो इस पे तो जनता को ही आगे आकर के इसको प्रमोशन का काम करना पड़ेगा, लोगों को बताना, खुद से जागरूक करना, 1 to 1 जहां भी बैठते हैं उन बैठकों में चर्चा करना, जहां भी कोई डिबेट होती है उस डिबेट के अंदर इसको चर्चा को लेके आना। तो ये काम तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, जिनको समझ आ गया। बाकी वो प्रोपेगेंडा गैंग तो ये काम पे लगा ही हुआ है। बिल्कुल। तो भाई हमें भी 2-4 चैनल और बनाने पड़ेंगे इन फ्यूचर, आपको वो देते रहे, क्योंकि उड़ान लगे भाई। हमें आप उस वीडियो में कितने नंगे नाचा थे, आपने के अश्लीलता करी, मतलब के सेक्सुअल, के पुलिस, हमने उनकी सच्चाई बता दी। हाँ। कि जो ये लॉकडाउन के दौरान उन्होंने किया था, और जो अब लोग सच्चाई देख रहे हैं, जो अब भुगत रहे हैं, वो सच्चाई हमने बता दी। वो बर्दाश्त नहीं होती भाई, बर्दाश्त नहीं उन्हीं से, क्योंकि उनका ये मीडिया हाउसेज आपके लिए नहीं है। इसको हम जैसे लोग यूज तो कर गए, मतलब आप जैसे क्या है कि वैक्सीन को बूटी बोलकर, है, शब्द से नहीं उड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा तो उड़ेगी। लेकिन किसी शब्द को, मतलब उसको पनीर टिक्का बोलकर या कुछ और बोलकर हम थोड़ा सा शब्दों को मोल्ड करके बचा तो गए। लेकिन
पूरी तरह से, अब जो पहली बार सुनने वाला आदमी है उसको अगर मैं बूटी बोलूंगा या पनीर टिक्का बोलूंगा, उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसको बताना ही पड़ेगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं। उसको आप अगले टाइम इशारे से समझाएंगे, ये किया था आपके जैसे ही साथ। समझ में आता है ना, हाँ। तभी ये एआई लगी रहती है और वो हाँ। रेड फ्लैग वाले इनके शब्द हैं, उन शब्दों को वो पकड़ लेती है और वो फिर उसका एनालिसिस करती है कि अच्छा ये हमारी सच्चाई बता रहे हैं, उड़ाओ इनका चैनल, उड़ाओ इनकी वीडियो, लगाओ इन पे स्ट्राइक, करो इनका मोनेटाइजेशन बंद, करो इनका अपलोड बंद, तो ये सब चालू कर देते हैं। बट आई होप के हम लोग बताएंगे नए चैनल्स, जैसे आपके चैनल पे, हाँ, मेरा चैनल निडर इंडिया है, मेरा चैनल पे जोर मीडिया है, फिर सर्च हरियाणा, वो क्या नाम है, एडीआर लाइव, इस तरह के चैनल्स जो हैं वो, जो इन चैनल्स को इन बातों को बता रहे हैं लोगों को, वो सब लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कोई हमारा चैनल उड़ता है तो आपके चैनल पे हम बता सके भाई वो चैनल उड़ गया है निडर इंडिया, अब दूसरे पे सब्सक्राइब कर लो, अब वो उधर चले जाओ, तो वो लोग ढूंढते हैं और फिर इधर आते हैं। तो पर अपनी तरफ से तो कोशिश जारी है जी, कोशिश करते रहें, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो इनको बरकरार रखने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।